नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक साथ तीन तीन बड़े ऐलान के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर, एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में। और एक खुशखबरी भी है आप सभी के लिए, जो कि संबंधित है 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के साथ साथ तीनों जानकारियों को एक एक करके कवर करने वाले हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आप सभी को जैसे ही कोई ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन मिलने के बाद ही आप सभी तक सभी जानकारियों की जो कह सकते हैं सबसे पहले जो जानकारी है पहुंच पाती है। सीधे मुद्दे पे आएंगे और मुद्दे के साथ ही आपको बात करेंगे टीजीटी को लेकर। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और बहुत जल्द आप सभी को इसके बारे में जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलने लगेगी। और आज और कल का दिन मैंने आपको बताया था बेहद महत्वपूर्ण है। अब आज तीन बड़े ऐलान किए गए, जिसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला ऐलान है आप सभी का टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट, जिसके लिए तकरीबन 13 से 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के अलावा अगर बात कीजिए, जो दूसरा ऐलान है वो है आप सभी का, अगर बात की जाए 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर, जिसमें और भी ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं शामिल है। और जो तीसरा सबसे बड़ा ऐलान है वो यूपी टीईटी को लेकर है। सबसे बड़ा इसलिए कहूँगा क्योंकि आयोग कोई पहला ऐसा विज्ञापन जारी करेगा। क्योंकि आपने देखा है कि अभी तक तो आयोग पुरानी भर्तियों में ही फंसा हुआ है ना। किसी की परीक्षा नहीं हो रही तो किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा। एक दो छोटी मोटी भर्तियों का रिजल्ट आ भी गया था, लेकिन मेन जो चीज़ आपकी शुरू होने वाली है वो यही होगी कि कुछ नए विज्ञापन जारी करना, उनके आवेदन लेना, फिर जाकर के उनकी परीक्षा कराना। अभी तो हालत ख़राब हो गई है, उन परीक्षाओं को ही कराना जिनका विज्ञापन 2022 में आया था। अंदाज़ा लगा करके देखो, आयोग का असली जो टेस्ट होगा वो तभी होगा ना जब वो विज्ञापन निकालेंगे, सारी चीज़ें खुद से करेंगे, है ना। तब पता चलेगा कि असलियत में क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि करना उनको सब कुछ चाहिए, क्योंकि शासन ने अपनी कमेटी का भी गठन कर दिया है। अब बात आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। मैंने आपको बताया था कि आज के लिए आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। मैंने दोपहर को एक वीडियो डाला था, जिसके बाद बहुत सारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देखने के लिए मिले। मैंने कुछ कमेंट को पढ़ा कि जिससे कि मैं अभ्यर्थियों के बारे में जान सकूं। जो मुझे जानकारी मिली, उनका कहना ये था कि सर, जो जानकारी आपने दी है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, इसके बारे में थोड़ा और स्पष्टीकरण होना चाहिए, आयोग की तरफ से घोषणा होनी चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर अभ्यर्थियों ने बात की थी। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले भी मुलाकातें की हैं। और जो मुलाकातें होती है उसके बाद में अभ्यर्थी क्या करते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स पर आकर के अपनी जो बयान है वो जारी करते हैं, एक तरीके से बताते हैं कि आयोग ने क्या कहा, उनकी मुलाकात का क्रम क्या क्या रहा। तो इसके बारे में जो छात्र संगठन आज मिलने गए थे, उनकी तरफ से दावा किया गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, पीजीटी को लेकर तो पहले से ही तय है कि अगस्त के लास्ट वीक में होगी। और मैंने आपको बताया था कि 23 से लेकर के 24 या आपके 30-31 के बीच में कोई भी तारीख हो सकती है। या तो ये दोनों में से कोई एक होगी, या इनके बीच वाली होगी, और तो अलग से कुछ है नहीं, क्योंकि अगस्त का लास्ट तो वही है। अगर उसके आगे पीछे होगा तो मतलब बदलाव हो गया। बदलाव होना नहीं चाहिए। पीजीटी को लेकर पूरे तरीके से क्लियर था। दिक्कत किसको लेकर थी? टीजीटी के बारे में। क्योंकि आयोग के अगर ऑफिशियल नोटिस की हम बात करें तो आयोग का ऑफिशियल नोटिस पिछले महीने 30 अप्रैल को आया था। और 30 अप्रैल को जब नोटिस उन्होंने जारी किया था तो उसमें बताया था कि टीजीटी की जो परीक्षा है वो 21 और 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी, है ना। अब उसके बाद जब अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं तो वो कहते हैं परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आयोग के ऑफिशियल नोटिस का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि नोटिस कब तक आएगा और उस नोटिस में हमें कैसे जानकारी मिले। क्योंकि इन शॉर्ट एक तो सच यही है कि जब तक नोटिस नहीं आ जाता तब तक अभ्यर्थी परेशान है। तो इसके बारे में मैंने जानकारी निकाली है। मैंने आज जो जानकारी निकाली वो यही है कि नोटिस को लेकर डिले क्यों किया जा रहा है। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि नोटिस के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। जो अधिकारियों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
अभी आपके नोटिस आने में और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सभी को कम से कम 5 से 6 दिन और इंतज़ार करना पड़ जाए। वजह क्या है? बहुत सारी वजह है फ़िलहाल के लिए, लेकिन जो काम की बात आपको बताने की अगर मैं कोशिश करूँ, तो वो ये देखने के लिए मिल रही है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोग को करानी थी ना, उसके संबंध में शासन की तरफ से भी इसको संज्ञान में लिया गया था और शासन की तरफ से भी जानने का प्रयास किया गया कि आखिर मामला कहाँ पे अटका हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि जो चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं शासन से मुलाकात करने भी गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी देने भी गए हैं, इसलिए थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो ये है, टीजीटी की परीक्षा 21-22 को नहीं होगी, 100% तय है। ठीक है, बाकी तो नोटिस आने के बाद ही आप मानेंगे, जो मानना भी चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरी ये है कि जो आज आयोग के कह सकते हैं अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई, उनका कहना है कि हम इस परीक्षा को 30-31 को कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों ने दबाव डाला है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा की तारीख हो जाए। लेकिन याद रहे, कल अलग अलग छात्र संगठन और भी मुलाकात करने वाले हैं। अब वहाँ से क्या जानकारी निकलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, है ना? क्योंकि अधिकारी होते हैं, अधिकारी कई बार कोई जानकारी दे देते हैं, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आता तब तक तो चीज़ें गोलमोल ही हैं। तो अभी के लिए तो ये बात कन्फर्म है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 21-22 को टीजीटी नहीं होगी, 30-31 को होगी और पीजीटी आपकी अगस्त लास्ट में होगी। और दूसरी जो जानकारी उन्होंने दी है कि नोटिस आपका जो होगा वो 4-5 दिन और डिले हो सकता है। रही बात नोटिस को लेकर, कल अभ्यर्थी फिर मुलाकात करने जाए, देखना क्या होगा। जो मुझे जानकारी मिली थी वो भी मैंने आपको दे दी है। अब दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आपके लिए थोड़ी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि 25,000 पदों पे होगी टीजीटी पीजीटी भर्ती, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए नए विज्ञापन को लेकर भी अभ्यर्थी ने मांग रखी थी। उनका कहना था कि पहले पुरानी भर्ती पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम नए सिरे से अधियाचन मांगेंगे, और चाहे वो 26,000 हो चाहे 25,000, जो भी पद होंगे उनका विज्ञापन हम निकालेंगे। लेकिन उसमें समय लगेगा, उसमें समय इसलिए लगेगा क्योंकि पुरानी भर्ती लटकी हुई है, नई भर्ती के लिए अभी अधियाचन मांगने बाकी है, अधियाचन मिले नहीं है। और जब तक अधियाचन नहीं आ जाएगा तो भर्ती शुरू हो नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक यही है कि 4-5 महीने के बाद आपको एक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए तैयारी करते रहें। और एक और जानकारी निकली यूपी टीईटी के बारे में। यूपी टीईटी को लेकर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारियां हैं कि वो यूपी टीईटी का भी आयोजन करें। लेकिन यूपी टीईटी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपको जुलाई अगस्त के बाद देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो सितंबर में आने की संभावना है और सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये भी जानकारी आयोग ने दी है, जो आयोग की तरफ से मिली है। तो आज 3 बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है। अब देखना ये होगा कि ये ज़मीनी स्तर पे कितनी सही साबित होती हैं, क्योंकि आयोग बता तो बहुत कुछ देता है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं आनी चाहिए। नोटिस का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 4-5 दिन, जो जानकारी निकल कर आ रही है। बाकी कल अभ्यर्थी एक धरना प्रदर्शन और करने वाले हैं। देखना ये होगा कि उनके दबाव में आने के बाद क्या होता है। जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।